नमस्कार दोस्त, आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 गॉस की प्रमेय एवं वैद्युत फ्लक्स या वैद्युत फ्लक्स एवं गॉस की प्रमेय। इसमें न्यूमेरिकल का ये लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने न्यूमेरिकल 1 से लेकर के 8 तक के सभी न्यूमेरिकल लगा लिए थे और आज के लेक्चर में हम लोग समझेंगे 9 से लेकर के आगे के जितने क्वेश्चन दे रखे हैं उन सभी को हम लोग विधिवत रूप से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कक्षा 12 जो है, कक्षा 12 में जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आपको बता दूं, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल यूनिक ज्ञान एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आपको बता दूं, ये जो चैनल हमारा यूनिक ज्ञान एकेडमी है, इस चैनल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और आगे इंग्लिश, गणित ये सब पढ़ाई जाएंगी। इस समय जो चल रहा है फिजिक्स केमिस्ट्री ही चल रहा है, जो कि विधिवत रूप से पढ़ाया जा रहा है और जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। तो मैं आपसे यही कहूँगा, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल यूनिक ज्ञान एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको आने वाली प्रत्येक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका ये पहला रहा 9वां क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो मैं स्क्रीन पर लगाता हूँ इसे स्क्रीन पर। चलो ये रहा 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो 9वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 9वें क्वेश्चन में कहा गया भैया 0.002 मिलीग्राम द्रव्यमान वाली, यानी जो द्रव्यमान कितना दे रखा है यहाँ पर, जो द्रव्यमान दे रखा है यानी यम बराबर जो दे रखा है हमारा, कितना दे रखा है? यम बराबर, इसे मैं लिखता हूँ, ये बिल्कुल दिखाई पड़ रहा। हाँ, यम बराबर दे रखा है 0.002 मिलीग्राम, ये दे रखा है। उसके पश्चात कहा गया है तथा 6 इलेक्ट्रॉनों के आवेश से युक्त, यानी 6 इलेक्ट्रॉनों से, n बराबर कितना दे रखा है? 6 इलेक्ट्रॉन। अब 6 इलेक्ट्रॉनों का आवेश इसे दिया गया, यानी 6 इलेक्ट्रॉनों का आवेश। तो भैया यहाँ पर जब n का मान दे रखा होता है तो हम लोग q का मान आसानी से निकाल सकते हैं। q बराबर होता है n e, तो भैया q बराबर यहाँ पर आ जाएगा n इंटू ई का मान 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 होता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो दे रखी है 6 दे रखी है, तो 16 छंगा 96, तो 9.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 9 आ जाएगा। ये हमारा आ गया कूलाम आवेश। और भैया ये जो वजन दे रखा है, द्रव्यमान दे रखा है, वो किस में दे रखा है? मिलीग्राम में। और मिलीग्राम को ग्राम में और बदलने के लिए हम क्या करते हैं? मिलीग्राम को ग्राम में बदलने के लिए 10 से गुणा करते हैं। तो पहले इसे हम क्या करेंगे? जब 10 से गुणा करेंगे तो 0.02 गुणा नहीं करते हैं, भाग देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 0.0002 ग्राम हो जाएगा, 2 ग्राम हो जाएगा। अब ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए, ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इसे भाग देते हैं 1000 से। तो भैया 0.0002 को भाग देंगे 10 की पावर माइनस 3, यानी भाग की जगह पर हमने गुणा कर दिया 10 की पावर माइनस 3 से। यदि इसे लिखना चाहें तो 2 गुणे 10 की पावर माइनस का 7 किलोग्राम लिख सकते हैं। 2 गुणे 10 की पावर माइनस का 7, क्योंकि 1 2 3 4 और ये वाली 3 घातें हो जाएंगी, तो सभी घातें माइनस की हैं, तो 2 गुणे 10 की पावर माइनस का 7 किलोग्राम हो जाएगा हमारा क्या? द्रव्यमान। और पूछा गया है क्वेश्चन में, हाँ, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकती है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन क्यू ई बराबर एम जी इस वाले फार्मूले से लगेगा। देखिए क्यू का मान दे रखा है और एम का मान दे रखा है, जी का मान दे रखा है, सिर्फ पूछा किसका मान है? ई का। जी हमारा एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, जी का मान होता है 9.8। जी का मान जो होता है, जी बराबर जो होता है हमारा 9.8 होता है, 9.8। तो भैया क्यू का मान कितना दे रखा है? 9.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19 होता है। और यहाँ पर इंटू में ई दे रखा है। यम का मान कितना है? यम बराबर दे रखा है भैया 2 गुणे 10 की पावर माइनस का 7, 2 गुणे 10 की पावर माइनस 7। और जी का मान कितना दे रखा है? जी का मान 9.8 दे रखा है, 9.8।
अब देखिए यहाँ से यदि मैं ई का मान फाइंड आउट करना चाहूँ तो ई का मान निकालने के लिए भैया हमने ई को इधर ही छोड़ दिया, तो 2 गुणे 10 की पावर माइनस का 7 गुणे 9.8। अब ये 9.6 है, इधर आएगा हमारा भाग में हो जाएगा, तो 9.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 9। अब ये कैलकुलेशन स्वयं करेंगे अपने आप। मैं आपको उत्तर बता देता हूँ, इसमें उत्तर जो आएगा लगभग में आपका आएगा आंसर यहाँ पर 2.04 गुणे 10 की पावर 10 आने वाला है। ये आपका आंसर आएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। इससे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा। ये क्या है हमारा वैद्युत क्षेत्र, और वैद्युत क्षेत्र की मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। इसे हम लोग लिखेंगे वोल्ट प्रति मीटर में। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9वां था। क्वेश्चन नंबर 9वें के पश्चात क्वेश्चन नंबर 10वां ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है, एक वैद्युत क्षेत्र की यानी एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान व दिशा। भैया इसमें मान भी ज्ञात करना है और दिशा भी ज्ञात करनी है। तो देखते हैं क्या क्या दे रखा, उन वैल्यू को हम लोग लिख लेते हैं पहले। क्वेश्चन बहुत सुंदर सा है भैया। इसमें दिया गया है एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मान भी ज्ञात कीजिए और दिशा भी ज्ञात कीजिए जो अल्फा कण को संतुलित कर सके, यानी अल्फा कण को संतुलित कर सके। तो भैया अल्फा कण है और अल्फा कण पर आवेश होता है, अल्फा कण पर आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन का ठीक 2 गुना होता है, 3.2 गुणे 10 की पावर माइनस का 19। यानी अल्फा कण पर आवेश, अल्फा कण पर जो आवेश होता है आपका बता रहा है भैया 3.2 गुणे 10 की पावर माइनस का 19 होता है। ये आवेश की मात्रा दे रखी है और बता रहा है इसके आगे अल्फा कण को, अल्फा और इसके पश्चात द्रव्यमान कितना दे रखा है भैया। अल्फा कण का जो द्रव्यमान दे रखा है, अल्फा कण का जो द्रव्यमान दे रखा है यहाँ पर, अल्फा कण का द्रव्यमान जो द्रव्यमान दे रखा है 6.68 गुणे 10 की पावर माइनस 27, 6.68 गुणे 10 की पावर माइनस का 27 किलोग्राम है। अब पूछा क्या है भैया, पहले ही पूछ दिया है, कहा गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं मान बताइए। तीव्रता एवं मान यानी तीव्रता का ही मान बताना है और उसकी दिशा भी आपको बतानी है। देखिए भैया क्यू ई बराबर फार्मूला होता है यम जी। यहाँ पर यम भी दे रखा है और क्यू भी दे रखा है। जी का मान जो होता है कांस्टेंट 9.8 होता है। तो भैया हम सभी मानों को वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पर जो क्यू का मान दे रखा है 3.2 गुणे 10 की पावर माइनस का 19 दे रखा है इंटू ई है, और यम का मान दे रखा है 6.68 गुणे 10 की पावर माइनस का 27 दे रखा है, और जी का मान है 9.8। जी का मान 9.8 है। तो यहाँ से यदि हम ई को निकालना चाहें तो 6.68 गुणे 10 की पावर माइनस का 27 गुणे 9.8, और भैया ये जो हमारा गुणा में है इधर आएगा भाग में हो जाएगा 3.2 गुणे 10 की पावर माइनस का 19 हो जाएगा। अब देखिएगा जब हम यहाँ से ये कट जाएगा, 2 से इसे काटिए यहाँ पर 16 आ जाएगा, 2 से इसे काटेंगे तो 49 आ जाएगा भैया। फिर यहाँ पर 2 से काट दीजिएगा, 2 से हमने काट दिया तो आ गया यहाँ पर 8 आ गया, दुत्ती 6 दुचक्कू 8, तो यहाँ पर 10 लग गया। फिर मैंने 2 से काट दिया, यहाँ पर 4 आ गया, तब इसे 2 से काटेंगे, 2 एकन 2 हो जाएगा, दूशंग 12 हो जाएगा, 2 एकन 2 दूशंग 12 और दुसत्ती 14 हो जाएगा। तो ये हमारा कट गया। अब यहाँ पर 4 बचा, फिर एक बार हम लोग क्या करते हैं, इसे 2 से काट देते हैं तो 2 दूनी 4, और इसे 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 दुपंचे 2 दूनी 4 दुचक्कू 8 दुपंचे 10 24.5 आ जाएगा। यानी ई बराबर यहाँ से 1.67 गुणे 10 की पावर माइनस का 27 गुणे हमारा 24.5 बटे आ गया हमारा कितना 2। जब हम इसको इससे काट देंगे तो 12.25 आएगा, 12.25 आएगा। तो अब हम इसे आगे कैलकुलेट करें तो यहाँ से ई बराबर हमारा क्या निकलने वाला है, इन दोनों की आपस में गुणा करेंगे तो लगभग में हमारा 2 आएगा 2.004 कुछ समथिंग आता है, 4 8 7 5 ऐसे करके कुछ आता है। अब गुणे में दे रखा है यहाँ पर 10 की पावर 19 भी है, 10 की पावर माइनस का 19 से नीचे लिखा है, तो ऊपर दे रखा है 10 की पावर माइनस का 27,
तो ऊपर 10 की पावर माइनस का 27 ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, और ये 10 की पावर माइनस का 19 है, तब ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का, तो 10 की पावर 19 हो गया प्लस का। अब देखिए यहाँ पर पूरे के बट्टे कितना दे रखा है, पूरे के बट्टे हमारा 2 दे रखा है, पूरे के बट्टे हमारा कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, सॉरी 2 से काट दिया ना, 2 से काट दिया है तो यहाँ पर बट्टे नहीं रह गया। अब देखिए जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ई बराबर आ जाएगा 2.0048 समथिंग, और यहाँ पर भैया 10 की पावर माइनस का कितना बच जाएगा, माइनस का बचेगा यहाँ पर 8। यदि हम इसे लिखना चाहें तो इसे निम्न प्रकार हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं भैया, सॉरी यहाँ पर 20 दशमलव आता है, सॉरी यहाँ पर 20.0 आता है, ठीक है भैया 20.048 ये आता है। इसकी जब आप गुणा करेंगे तो आपकी ये वैल्यू, क्योंकि ये मैं गुणा पहले ही करके रख लेता हूँ, क्योंकि जब मैं यहाँ पर कैलकुलेशन करूँगा तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन ही करता रह जाऊँगा और आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो देखिए जब हम माइनस का 8 यहाँ पर है तो ई बराबर भैया दशमलव को इधर लाते हैं, तो भाई ये वाला दशमलव यहाँ पर लगाए, इसको यहाँ पर लाएंगे तो एक घात क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो 0.048 गुणे 10 की पावर माइनस का 7 रह जाएगा। अब देखिए इससे हम लोग लिख सकते हैं 2.0 गुणे 10 की पावर माइनस 7, ये भी लिख सकते हैं। ये जो हमारा दे रखा है आंसर है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10वां था। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, विधिवत रूप से समझिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। यदि आपको क्वेश्चन नहीं आते हैं तो सत्य मानिए आप चाहे कितने भी फिजिक्स में होशियार हो, क्वेश्चन आपको ले डूबेंगे। तो क्वेश्चनों को सीखिए और अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेंगे A to Z अंक के क्वेश्चन। ऐसा आपका चैनल सिर्फ एलोन यानी अकेला या इकलौता कहीं यूनिक ज्ञान अकेडमी है, जहाँ पर एक एक न्यूमेरिकल आपको मिलने वाला है। तो मौका अच्छा है, आप लोग देखते रहिएगा, समझते रहिएगा और प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिएगा। जो मैं बताऊंगा उनको नोट कर लेगा, जहाँ पर आपको समझ में ना आए वहाँ पर ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि जब आप कमेंट करोगे तभी आपको क्लियर कर पाऊंगा। यदि आप कमेंट नहीं करते हो तो मैं आपको क्लियर नहीं कर सकता हूँ। जहाँ पर आपको डाउट आ रहा है तो मैंने आपको कुछ नंबर दे रखे हैं, जो हमारा ऑफिशियल नंबर है 9118920840 पे। जैसे आप व्हाट्सएप करेंगे और व्हाट्सएप करने के पश्चात वो डाउट सेंड कीजिए, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जहां पर आपको डाउट हुआ है मैं उस डाउट को क्लियर जरूर करूंगा, और वो भी आपको वीडियो के जरिए, और यदि वीडियो के जरिए नहीं करूंगा तो आपको वीडियो कॉल के जरिए आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। चलो इसके पश्चात आपका क्वेश्चन नंबर 11वां देते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ये रहा आपकी स्क्रीन 11वां क्वेश्चन। क्या कह रहा है देख लेते हैं। बताया गया है 4.00 गुणे 10 की पावर 5 न्यूटन परिमाण का एक ऊर्ध्वाधर वैद्युत क्षेत्र। भैया यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा मैं इसे रफ करता हूं, फिर देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन वालों ने क्या कहा है, 0.4 यानी ई का जो मान दे रखा है, ई मतलब वैद्युत क्षेत्र, ई का जो मान दे रखा है 4.00, या हम इसे लिख सकते हैं 4 गुणे सीधे सीधे लिख देते हैं 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम, 5 न्यूटन प्रति कूलाम। और जो दे रखा है ऊर्ध्वाधर दिशा की, यानी ये इस प्रकार, इसकी दिशा इस प्रकार दे रखी है। और बताया गया है क्षेत्र में 1.00 गुणे 10 की पावर -4 किलोग्राम की, यानी यहाँ पर एक बूंद रखी है जिसका द्रव्यमान है 1 गुणे 10 की पावर -4, यानी यम बराबर दे रखा है 1 गुणे 10 की पावर -4। और पूछा क्या गया है, बूंद को गिरने से रोकता है, बूंद पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सी बात भैया, यहाँ से देखें Q बराबर हम लोगों ने क्या पढ़ा है, QE बराबर होता है mg। अच्छा, यदि आपको QE बराबर mg ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपसे सबसे पहले यही कहूँगा, आप जाइएगा और
हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में, और उसमें वीडियो कौन सी देखिए, फिजिक्स पढ़ें एकदम शुरुआत से, इस प्लेलिस्ट में जाएंगे और इस चैप्टर की सभी वीडियो क्रम से लगाई गई हैं, उन सभी वीडियोज को आप देख लीजिए। मेरा प्रॉमिस है आपको ये जो मैं फार्मूले यहाँ पे प्रयोग करवा रहा हूँ ये सभी क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्यू ई बराबर एम जी हो गया, क्यू ई बराबर एम जी हो गया। अब देखिए हमें Q का मान फाइंड आउट करना है, E का मान दे रखा है, M का मान दे रखा है और G का मान हम लोगों को ज्ञात है 9.8 होता है। अच्छा ये आपको बता दूं, G का मान प्रोटॉन पर द्रव्यमान, अल्फा कण का द्रव्यमान, अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, इनको याद करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? जब आपका पेपर आएगा, पेपर में लास्ट में या शुरुआत में ही ये सभी वैल्यू दे रखी होती हैं, जिन वैल्यूओं का उपयोग करना होता है वो सभी वैल्यू दे रखी होती हैं। और फिर भी याद करना चाहते हो तो याद कर सकते हो, क्योंकि कहीं कहीं पर इसकी आवश्यकता पड़ जाती है। तो देखिए इस वाले फार्मूले से हम लोग आवेश निकाल सकते हैं, या क्यू का मान फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला जो हो जाएगा MGY हो जाएगा। इससे आप स्वयं ही कैलकुलेशन कर सकते हो। ये हमारा 11वां क्वेश्चन था। 11वें के पश्चात आपका क्वेश्चन 12वां क्या कह रहा है? 12वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है 500 न्यूटन। देखिए क्वेश्चन बहुत सुंदर है, यहां पर कहा गया है 500 न्यूटन प्रतिकूलाम, 500 न्यूटन प्रतिकूलाम के वैद्युत क्षेत्र में, यानी अब जो है E बराबर दे रखा है, E बराबर 500 न्यूटन प्रतिकूलाम का वैद्युत क्षेत्र है और बताया गया है 10⁻⁻4 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी जो R का मान दे रखा है 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। ये किसकी त्रिज्या है? ये बूंद की त्रिज्या है, ये बूंद की त्रिज्या है। और पूछा क्या गया है भैया, स्वतंत्र रूप से वायु में लटकी हुई है जल के बूंद पर, यानी इस पर आवेश की गणना हमें करनी है। यहाँ पर हमें आवेश फाइंड आउट करना है। तो देखिए आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर भी हमें E का मान फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला होता है QE बराबर होता है mg। Q भी है हमारे पास, नहीं Q नहीं है, E हमारे पास दे रखा है और m हमारे पास नहीं है, यम भी हमारे पास नहीं है। तो एक कार्य करते हैं, पहले मैं QE को निकालता हूं। पहले मैं क्या करूंगा, QE को निकालूंगा। तो देखिए QE बराबर हमारा क्या आ जाएगा, F बराबर, F मान लेता हूं जो ऊपर की ओर लगेगा वो हमारा QE। QE बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर भैया Q की जगह पर रख दीजिएगा 500, Q की जगह पर रखेंगे हम लोग 500 और भैया यहाँ पर उसके पश्चात होता है E, भैया 500 Q हो जाएगा। F बराबर क्या आ गया हमारा 500 Q आ गया। और यहाँ पर हमें mg एक बल और mg निकालना है, क्योंकि ये दोनों बल ही हैं। अब हमें m को फाइंड आउट करना है। तो भैया m को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, द्रव्यमान बराबर होता है, द्रव्यमान बराबर होता है घनत्व गुणे आयतन होता है, घनत्व गुणे आयतन। तो भैया घनत्व तो हमें पता नहीं है, जल का घनत्व क्या होता है, 1 सेंटीमीटर 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है, 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो भैया 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो किलोग्राम में बदलने के लिए हम इसे जल का घनत्व यहाँ पर लिख लेते हैं। जल का जो घनत्व होता है, घनत्व आपका होता है 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। इसे हम लिखना चाहें तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 1 ग्राम, या इसे हम 10⁻³ ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया, ये हमारा जल का घनत्व मिल गया। और आयतन कैसे ज्ञात करें, क्योंकि जो बूंद होती है वो आपकी गोलाकार होती है, बूंद जो होती है वो आपकी गोलाकार होती है। और गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। जहां r हमारा क्या है, बूंद की त्रिज्या, तो हम लोग क्या करेंगे 4/3 और पाई का मान 3.14
और आर का मान रखेंगे, आर का मान दे रखा है 10 की पावर माइनस का 4 और इसका है क्यूब, तो हम लोग इसका कर देंगे क्यूब। अब हमें यहाँ से जो आयतन मिलेगा तो आयतन को कैलकुलेशन करेंगे, 4 गुणे 3.14 गुणे 4 12 10 की पावर माइनस का 12 हो जाएगा, बट्टे आपका आ जाएगा 3, बट्टे क्या आ जाएगा भैया 3। ये हमें मिल गया आयतन, ये क्या मिल गया आयतन। तो भैया द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व या घनत्व गुणे आयतन। घनत्व ये दे रखा है, आयतन ये दे रखा है, तो F बराबर यहाँ से लिख सकते हैं 10 की पावर माइनस 3, घनत्व की जगह पर 10 की पावर माइनस 3 लिख दिया और आयतन की जगह पर लिखेंगे 4 गुणे 3.14 गुणे 10 की पावर माइनस का 12 बटे 3। अब देखिए F बराबर हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 3 है, यहाँ पर माइनस का 12 है, तो 4 गुणे 3.14 गुणे 10 की पावर माइनस का 15 हो जाएगा, बटे कर दिया हमने 3। यहाँ से जो हमें बल मिलेगा वो mg के बराबर है। ये भी हमें किसका मान मिला है, mg का मान मिला है और ये जो मान था हमारा QE का मान था। ये किसका मान था, QE का, क्योंकि देखो QE का ही तो मान निकाला था, यहाँ पर mg को कैलकुलेशन करके ही तो लाए हैं, तो ये हमारा किसका मान हो गया mg और ये QE का मान हो गया। अब देखिए हम लोग सूत्रानुसार करते क्या हैं, QE बराबर mg रख देते हैं, तो भैया QE का मान कितना है, QE का मान है 500 Q और यहाँ पर mg का मान है 4 गुणे 3.14 गुणे 10 की पावर माइनस का 15 और बटे हो जाएगा हमारा 3। अब 3 को जब हम इधर भेजेंगे, 3 हमारा किस में है, इधर देखिए भाग में है, उधर जाएगा गुणा में हो जाएगा, तो 1500 Q हो जाएगा, 1500 Q और इधर हमारा बचेगा 4 गुणे 3.14 गुणे 10 की पावर माइनस का 15। अब देखिए इसे आप कैलकुलेशन, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, Q को इधर ही छोड़ दीजिए, Q को इधर ही छोड़ दीजिए, 4 गुणे 3.14 गुणे 10 की पावर माइनस का 15 बटे कर दीजिएगा 1500। अब भैया आपको ये कार्य स्वयं करना है, इसमें कौन सा आपको कार्य स्वयं करना है मैं आपको बता देता हूँ। इसे थोड़ा इज्जत के साथ लिखना चाहें तो एक क्रियाकलाप और भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसे, Q बराबर भैया 4 गुणे 3.14 गुणे 10 की पावर माइनस 15 को हम ऐसे ही रहने दें और 1500 को यदि हम 1.5 गुणे 10 की पावर हम लिख दें 3, 10 की पावर क्या लिख दें 3 लिख दें, तब ये घातें हमारी ऊपर जाएंगी, ये घातें क्या होंगी हमारी ऊपर जाएंगी। बिल्कुल क्या कट रहा है, हमें लग रहा है, चलो दिखाई पड़ेगा, चलो ठीक है। ये अब देखिए यहाँ से 10 की पावर, अब इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के पश्चात यहाँ पर आपको मान मिल जाएगा Q का। Q का जो मान आएगा लगभग में आपका आएगा 8.2। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे, भैया ये कैलकुलेशन स्वयं आप कीजिए, मैं कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करूँगा, क्योंकि यदि कैलकुलेशन करूँगा तो आपका क्वेश्चन नहीं लग पाएंगे, टाइम होगा। इसमें जो आपका उत्तर आएगा 8.2 गुणे 10 की पावर माइनस 17, 8.2 गुणे 10 की पावर माइनस का 17 आ जाएगा। ये कैलकुलेशन आप स्वयं कीजिएगा, आंसर आपका श्योर आएगा, ये मेरा विश्वास है। चलो ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 12वां और इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 13वां हमारा क्या कह रहा है, ये आपकी स्क्रीन पर लगाते हैं। तेईसवां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, थोड़ा मैं इसे रफ करता हूं। अरे भाई 23वां नहीं 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ, कहा गया एक आवेशित तेल की बूंद को 3 गुणे 10 की पावर 4 न्यूटन प्रतिकूलम, यानी आवेशित तेल की बूंद जो है उसे कहाँ रखा गया है, विद्युत क्षेत्र कौन सा लिया गया हमारा, E बराबर जो E का मान लिया गया है 3 गुणे 10 की पावर 4 न्यूटन प्रतिकूलम, ये बल लिया गया है। और यहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्र
एक समान वैद्युत क्षेत्र में संतुलन की अवस्था में लटका कर रखा गया। भैया एक समान का वैद्युत क्षेत्र है जहां पर संतुलित अवस्था में लटका हुआ है, यानी आराम से हिल डुल नहीं रहा है। और बताया गया इसका जो द्रव्यमान है, यानी इसका जो यम है, यम कितना दे रखा है यहाँ पर 9.75 गुणे 10 की पावर -16, 9.75 गुणे 10 की पावर -16 दे रखा है। और भैया किग्रा हो तो ऊपर, तो इसके ऊपर वैद्युत आवेश की मात्रा, भैया इसके ऊपर वैद्युत आवेश की मात्रा आपको ज्ञात करनी है, यानी Q बराबर ज्ञात करना है। और फिर पूछा गया है कितने बूंद पर कितने इलेक्ट्रॉन है, यानी N, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी पूछी गई है। तो फार्मूला भैया अभी मैंने बताया था QE बराबर होता है mg, QE बराबर होता है mg। तो देखिए भैया QE हमारा, Q का मान तो दे नहीं रखा है, E का मान दे रखा है, M का मान दे रखा है, G का मान तो हम लोगों को ज्ञात होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड या न्यूटन प्रति किलोग्राम होता है, न्यूटन प्रति किलोग्राम। ये दो मात्रक होते हैं। भार जब ज्ञात करते हैं तो न्यूटन प्रति किलोग्राम होता है, और जब कहीं पर गति ज्ञात की जाती है तो मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो देखिए यहाँ पर भैया Q का मान तो हमें ज्ञात ही करना है। E का मान आपका दे रखा है 3 गुणे 10 की पावर 4 दे रखा है। M का मान दे रखा है 9.75 गुणे 10 की पावर -16 दे रखा है। G का मान होता है 9.8। यदि मैं यहाँ से Q का मान फाइंड आउट करना चाहूँ तो 9.75 गुणे 10 की पावर -16 गुणे 9.8 और वटे कर दूंगा 3 गुणे 10 की पावर 4, 3 गुणे 10 की पावर 4 कर दूंगा। ठीक है, ये हमारा यहाँ से जो हमें मिल जाएगा Q का मान मिलेगा। भैया यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे, ये स्वयं आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा, मैं आपको उत्तर बता देता हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करूँगा, मैं कई बार कर चुका हूँ। अब इसमें जो आपका उत्तर आएगा कितना आएगा 3.18 गुणे 10 की पावर -19 आएगा, गुणे 10 की पावर -19 कूलाम आएगा। अब भैया ये इतना आवेश आएगा और बताया गया है इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। तो भैया Q बराबर क्या होता है Ne। अब हमें N निकालना है तो N बराबर क्या हो जाएगा भैया, N बराबर Q/E हो जाएगा, N बराबर Q/E हो जाएगा। Q का मान 3.18 गुणे 10 की पावर -19 दे रखा है, और यहाँ पर 1.6 गुणे 10 की पावर -19 होता है। इससे ये कट जाएगा और लगभग में देखा जाए 16 दूनी, भाई यहाँ पर दशमलव से दशमलव को हटा दें तो 318 आ रहा है समथिंग में, 3.18 और यहाँ पर 1.6 है, तो लगभग में 2 गुना है, तो लगभग में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए इतनी आवेश में। यही आपका क्वेश्चन नंबर था हमारा 13वां। अब इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 14वां हमारा क्या कह रहा है, अब इस क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14वां। चलो क्वेश्चन नंबर 14वां कहा गया है तेल की बूंद पर 12 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, यानी 12 इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, ज्यादा है। देखें इसे, तेल की बूंद है जिसमें 12 इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है, यानी N बराबर पहले ही दे रखा है 12 इलेक्ट्रॉन है। तो यहां से हम Q की वैल्यू निकाल सकते हैं, Q बराबर होता है Ne। तो भैया Q बराबर N का मान है 12 और इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁹ होता है। जब हम इन दोनों की गुणा करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 12 और 16 की गुणा कर लीजिएगा तो 160, यानी 16 धावन 160 हो जाएगा, और फिर 16 दूनी 32, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और 9 192। कितना आएगा भैया, 192, और एक अंक बाद दशमलव, तो एक अंक बाद दशमलव गुणे 10 की पावर -19। ये आ गया हमारा आवेश, यानी Q का मान हमें यहाँ से ही मिल गया। अब पूछा क्या गया है, अब और आगे दे रखा है 2.55 न्यू गुणे 10 की पावर -4, यानी प्लस का 4। E बराबर दे रखा है 2.55 गुणे 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम। और क्या दे रखा है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है,
एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है और बताया गया तेल का घनत्व, तो यहाँ पर तेल का घनत्व रो बराबर दे रखा है कितना, 1.26, 1.26 गुणे 10 की पावर 3 किलोग्राम, 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। और पूछा क्या गया है, बूंद की त्रिज्या बताइए। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे लाएंगे इसे, क्यू का मान दे रखा है, ई का मान दे रखा है, अब हमें निकालनी क्या है, त्रिज्या निकालनी है। तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे, तो भैया क्यू ई बराबर होता है यम जी, क्यू ई बराबर क्या होता है, फार्मूला यम जी। अब देखिए भैया पहले हमें क्यू का भी मान दे रखा है, ई का भी मान दे रखा है, जी का भी मान दे रखा है, परंतु हमें ज्ञात करना है आर, हमें ज्ञात क्या करना है, आर का मान ज्ञात करना है। देखिए भैया यम बराबर क्या होता है, द्रव्यमान, यानी द्रव्यमान बराबर होता है घनत्व गुणे आयतन होता है, घनत्व गुणे आयतन होता है। देखिए घनत्व तो आपका ये दे रखा है 1.26 इंटू 10⁻30 और आयतन बूंद है, तेल की बूंद है, तो भैया इसके लिए क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि त्रिज्या मैंने क्या मानी है, स्मॉल आर मानी है, तो आपका आयतन ये हो जाएगा। यानी द्रव्यमान बराबर हमारा ये आ गया, बूंद का द्रव्यमान ये आ गया। तो देखिए क्यू का मान दे रखा है 19.2 गुणे 10 की पावर माइनस का 19 और ई का मान है, ई का मान दे रखा भैया 2.5 गुणे 10 की पावर प्लस का 4 और यम बराबर दे रखा है 1.26 गुणे 10 की पावर 3 गुणे 4/3 पाई आर क्यूब और भैया जी का मान है 9.8। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, 3 हमारा भाग में है, इधर आएगा किसमें हो जाएगा, गुणा में, तो 19.2 गुणे 10 की पावर माइनस का 19 है, यहाँ पर माइनस का 19 प्लस का 4 है, यानी माइनस का 19 है प्लस का 4 है, तो माइनस का 15 बच जाएगा, तो 2.55 ऐसे ही हम लोग लिख देंगे। और यहाँ पर 3 हमारा किस में है, 3 हमारा देखा जाए तो भाग में है, इधर आएगा गुणा में हो जाएगा, तो हमारा इधर क्या बचा 1.26 और गुणे 10 की पावर 3 गुणे 10 की पावर 3 गुणे 4 बचा और यहाँ पर पाई का मान 3.14 और इंटू में आर क्यूब है और गुणे 9.8। ये वाला जो 3 है ये हमने इधर भेज दिया है क्योंकि भाग में था, जरा हमारा किसमें हो गया, गुणा में हो गया। अब देखिए हमें सिर्फ मान किसका चाहिए, आर क्यू का मान चाहिए। जब हमें आर क्यू का मान चाहिए और ये सब हमारे दे रखे हैं गुणा में, और तो इधर आएंगे ये सब टोटल हो जाएंगे हमारे किसमें, भाग में चले जाएंगे। तो यहाँ पर 19.2 गुणे 10 की पावर माइनस का 15 गुणे 2.55 गुणे 3। अब ये टोटल आ जाएगा बट्टे में, यानी टोटल किसमें आ जाएगा भैया, हमारा बट्टे में आ जाएगा। तो देखिए 1.26 गुणे 10 की पावर 3 गुणे 4 गुणे 3.14 गुणे 9.8 आएगा। भैया इसे आप कैलकुलेट कर लेंगे और कैलकुलेट करने के पश्चात उसका निकाल लेना आपको घनमूल, जो भी यहाँ पर प्राप्त हो जाए उसका घनमूल स्वयं निकालना है, और जो हमारा घनमूल होगा वही क्या होगा, इसका आंसर होगा, वही क्या होगी हमारी इसकी त्रिज्या होगी। ये कैलकुलेशन आप स्वयं करेंगे और मैं आपको उत्तर बता देता हूँ। उत्तर जो इसमें आएगा 9.82, यहाँ पर आएगा 9.82 गुणे 10 की पावर माइनस का 4 आ जाएगा, गुणे 10 की पावर माइनस का 4 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, देखिए और आगे समझते हैं हम लोग। चलो क्वेश्चन नंबर हमारा 15वां क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 15 देखें क्या दे रखा है। अब ध्यान रखें ये कैलकुलेशन भैया स्वयं कीजिएगा, और जब आपसे ना लगे तो आप बिल्कुल जो है निश्चिंत होकर के कमेंट कीजिएगा, और कमेंट नहीं कर सकते हैं तो एक कार्य करेंगे, आप हमारे नंबर 9118920840 पे पर्सनल व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं कोई भी डाउट होता है तो।
चलो और देखते हैं आगे। इसके पश्चात हमारा क्वेश्चन नंबर 15 क्या दे रखा है, देखें इसे भैया। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15 स्क्रीन पे लगाते हैं। चलो लग गया है, स्क्रीन पर पहले से लगा है। क्या कह रहा है, 0.1 मीटर त्रिज्या के एक गोलीय चालक को, भैया एक गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या बताई गई है 0.1 मीटर, यानी आर बराबर दे रखा है 0.1 मीटर। इसे हम लिख सकते हैं 1 गुणे 10⁻⁻1 मीटर, ठीक है। और बताया गया है कितना आवेश दिया जाए, यानी यहाँ पर हमें Q का मान फाइंड आउट करना है। और बताया गया है कि पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E बराबर कितना हो जाए, 900 न्यूटन प्रति कूलम हो जाए, 900 न्यूटन प्रति कूलम हो जाए। सिंपल सी बात है, यहाँ पर हमें Q का मान फाइंड आउट करना है। तो भैया E बराबर फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² होता है, Q/r² होता है। तो देखिए E बराबर कितना दे रखा है, 900 दे रखा है, और इसका मान होता है 9 गुणे 10⁻9 होता है। Q का मान तो हमें फाइंड आउट ही करना है, और R का मान दे रखा है 10⁻⁻1 का है स्क्वायर। तो यहाँ पर जब इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, देखिए 9 × 9 कट जाएगा, तो यहाँ पर 100 बराबर आ गया 10⁻9, और यहाँ पर Q, और भैया यहाँ पर 10⁻⁻2 आ जाएगा। अब 10⁻⁻2 को जब हम ऊपर भेजेंगे, जब हम क्या करेंगे ऊपर भेजेंगे, तो हो जाएगा 10⁻9 गुणे 10⁻, हो जाएगा भैया प्लस का 2 हो जाएगा, 10⁻+ का 2 हो जाएगा। इनटू में हमारा क्या है Q, तो Q बराबर जो आ जाएगा 100 बटे 10⁻11, 100/10⁻11 आ जाएगा, वो भी प्लस में होगा। तो Q बराबर हम लिख सकते हैं 100 गुणे 10⁻⁻11। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से जो हमें Q का मान प्राप्त होगा, यहाँ से 2 मिनट रुक जाओ, लाइट की समस्या होने लगी है। ये क्वेश्चन और रह गया, 2 मिनट रुकिए मैं बताता हूँ। चलो मैं फ्लैश से कम जला रहा हूँ, चलो गुड। अब देखिए जो हमारा Q बराबर, अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहूँ, 10⁻2 के रूप में लिख सकता हूँ, और इसे 10⁻⁻11। तो Q बराबर जो हमारा आ जाएगा, Q बराबर 10⁻⁻9 आ जाएगा। ये हमें किसका मान मिल गया, Q का मान मिल गया। यहाँ से हमें Q का मान यानी आवेश की मात्रा हमें यहाँ से मिल गई है। चलो ये क्वेश्चन हमारा था 15वां, और 15वें के पश्चात, क्योंकि जिसका कैलकुलेशन थोड़ा शार्ट होता है मैं कर देता हूँ, जो ज़्यादा लेंथी होता है वो मैं नहीं कर पाता हूँ, तो आपको वो स्वयं ही करना पड़ेगा। जहाँ पर आप लोग भूल जाना, मैंने आपको बता रखा है, आप कमेंट कीजिएगा, और मैंने नंबर भी दे रखा है 91189220। इस पर आप जैसे व्हाट्सअप करेंगे तो आपको आसानी से प्रत्येक क्वेश्चन का सलूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। और यदि आंसर नहीं आ रहा तो भी बताइएगा जरूर, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 16वां क्या कह रहा है, 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन देखें भैया। क्वेश्चन नंबर 16वां कह रहा है 10 माइक्रो कूलम का आवेश, यानी यहाँ पर 1 माइक्रोग्राम, सॉरी 10 नहीं, 1 माइक्रो कूलम का आवेश। Q बराबर कितना दे रखा है, 1 माइक्रो कूलम, और माइक्रो कूलम को कूलम में बदलने के लिए 10⁻⁻6 से क्या करते हैं हम लोग, गुणा करते हैं, 10⁻�6 से गुणा कर देते हैं। और बताया गया है, अरे भाई एक त्रिज्या दे रखी है, सॉरी मिस्टेक कर दी, यहाँ पर जो त्रिज्या पहले दे रखी है, यानी R बराबर कितना है, R बराबर दे रखा है 1 सेंटीमीटर, और इसे हम मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा मीटर। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, अरे भाई 1 सेंटीमीटर नहीं है, 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर लिखेंगे, 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर घात रह जाएगी, केवल 1 रह जाएगी, ठीक है। अब देखिए अचालक गोले को 1 माइक्रो कूलम का आवेश, 1 माइक्रो कूलम का आवेश एक समान रूप से पूरे आयतन में वितरित है। भैया ये गोला है, ये कोई गोला है, और इसमें आवेश इसके पृष्ठ पर वितरित है। कितना, पृष्ठ पर जो वितरित आवेश है
वो हमारा है 1 माइक्रो कूलाम का, 1 माइक्रो कूलाम का, ठीक है, 1 माइक्रो कूलाम का, 1 माइक्रो कूलाम। तो Q बराबर दे रखा है 1 माइक्रो कूलाम, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 गुणे 10 की पावर माइनस का 6 कूलाम हो जाएगा, 1 गुणे 10 की पावर माइनस का 6 कूलाम। और पूछा क्या, ये इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। पहले पॉइंट में गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, भैया ये गोले का केंद्र है और केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी यहाँ पर कहीं पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट करनी है। तो भैया इसको हम मान लेते हैं E1। तो E1 बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² होता है। तो भैया इसका मान होता है 9 गुणे 10 की पावर 9, और Q का मान कितना दे रखा है 1 गुणे 10 की पावर माइनस का 6 दे रखा है, और R का मान दे रखा है 10 की पावर माइनस का 1, इसका कर देंगे हम लोग स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 9 गुणे 10 की पावर 9 और गुणे 10 की पावर माइनस का 6, और यहाँ पर 10 की पावर माइनस का 2 है और ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 10 की पावर प्लस का 2। तो देखिए यहाँ पर क्या बचा 9 गुणे 10 की पावर, और यहाँ पर देखिए माइनस का 6 है प्लस का 2 है तो माइनस का 4 बचेगा, माइनस का 4। तो 9 गुणे 10 की पावर माइनस का 4 बच गया, तो 9 गुणे 10 की पावर प्लस का 5 आ जाएगा, यानी E1 का मान आ गया 9 गुणे 10 की पावर माइनस का 5। ये कब आ गया, केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर ये होगी। दूसरे पॉइंट पर पूछा गया है, दूसरे पॉइंट पर गोले के पृष्ठ पर, अब भैया यहाँ पर पृष्ठ पर हमें बतानी है, तो गोले के पृष्ठ पर ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसे हम मान लेते हैं E2 बराबर, तो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² हो जाएगा। तो इसका मान 9 गुणे 10 की पावर 9 होता है, और Q का मान कितना है भैया, Q बराबर दे रखा है 1 माइक्रो कूलाम, तो 1 गुणे 10 की पावर माइनस का 6, 1 गुणे 10 की पावर माइनस का 6 रखेंगे। और देखिए R का मान भैया इसके पृष्ठ पर ही है, तो इसकी त्रिज्या ही काम आएगी, तो त्रिज्या हमारी ये दे रखी है, तो 10 की पावर माइनस 2 का कर दिया हमने स्क्वायर, 10 की पावर माइनस 2 का कर दिया हमने स्क्वायर। कुछ मिस्टेक होगी क्या, ठीक है 10 की पावर माइनस 2, ये हमारा क्या है R का मान है। अब देखिए जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कुछ मिस्टेक हो रही क्या भैया, 2 मिनट रुक जाओ देख लेते हैं। भैया जी थोड़ी मिस्टेक हो गई, क्योंकि यहाँ पर R का मान ये दे रखा था, यहाँ पर हमें रखना था 2। भैया यहाँ पर जब हम रखेंगे 2 गुणे 10 की पावर माइनस 1 रखेंगे, तो यहाँ पर थोड़ी चेंजिंग हो जाएगी, यहाँ पर 4 आ जाएगा, हमारा 4 बच जाएगा। तो भैया जब हम 4 को इससे भाग देंगे, 4 दूनी 8, बच गया कितना 1 बचा, लगाया दशमलव बढ़ाया 0, तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो लगभग में हमारा आ जाएगा कितना 2.25 गुणे 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम आएगा। ये हमारा आ जाएगा किसका मान, ये E1 का मान आ जाएगा। और E2 का मान हम लोग यहाँ से आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे, यहाँ से अपने आप कैलकुलेट कीजिएगा क्योंकि ये बहुत सिंपल है। और भैया मैं आपको E3 का मान बता देता हूँ, E3 का मान। तो देखिए गोले के पृष्ठ पर तो आवेश है, परंतु गोले के भीतर कोई आवेश नहीं है, गोले के भीतर कोई आवेश नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, आवेश की जगह पर 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 0 होगा तो ये पूरा पद ही आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो E3 का मान हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और जो यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन में वो आपका गलत दे रखा है, ध्यान रखें। आज का लेक्चर यहीं तक, क्योंकि पार्ट 2 जो वैद्युत फ्लक्स एवं गॉस की प्रमेय है इसके सभी न्यूमेरिकल में लगा लिए हैं। फिर हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।